उपासक और उपासिकाओं के प्रति मंगल कामना ज्ञापित करता हूँ। आज बोधिसत्व एवं बौद्ध समाज कल्याण समिति BMW वाराणसी में त्रिदिन पावनी बैसाख बौद्ध पूर्णिमा के पूर्व संध्या पे बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया है और ये प्रत्येक वर्ष होता है। बहुत जगह जाने पे दिखता है, बहुत जगह जाते भी हैं, आते हैं लोग। तो बहुत संगठन है, बहुत संस्थाएं काम करती हैं, लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि यहाँ BMW परिवार कहा जाता है। यहाँ भी लोग कोई कार्यक्रम करते हैं तो BMW जो ये संस्था है एक परिवार की तरह है। इसमें लोग परिवार की तरह रहते हैं और बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से किसी भी कार्यक्रम को करते हैं। आज तथागत भगवान बुद्ध की जयंती का कार्यक्रम इसमें रखा गया है। त्रिदीप पावनी बैसाख पूर्णिमा, आप सब जानते हैं कि बहुत ही कम लोग हैं इस संसार में जिनके साथ ऐसी 3 घटनाएं देखने को मिलती हैं। अगर इस पूरे दुनिया में देखा जाए तो ये 3 घटनाएं एक साथ किसी महान पुरुष के साथ देखी जाती है तो वह तथागत सन्यासी भगवान बुद्ध के साथ। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, लेकिन इसी बैसाख पूर्णिमा को हुआ। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ, लेकिन इसी बैसाख पूर्णिमा को हुआ। और भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण उसी नगर में हुआ, वो इसी बैसाख पूर्णिमा का दिन हुआ। ऐसा अमूमन तौर पे बहुत कम देखा जाता है कि जिनका जन्म जिस दिन हो उसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो और उसी दिन उनका महापरिनिर्वाण हो जाए। और ऐसा भी नहीं कि महापरिनिर्वाण अचानक से हुआ। भगवान बुद्ध ने जो है कि अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा 3 महीना पहले ही कर दिया था कि मैं बैसाख पूर्णिमा के दिन महापरिनिर्वाण को प्राप्त करूंगा। ऐसा नहीं कि महापरिनिर्वाण के लिए बहुत पहले से भगवान बुद्ध अक्सर है, आप लोग देखते हैं कि पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध को। तो भगवान बुद्ध को बेसिकली अगर देखा जाए तो बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके 3 ज्ञान प्राप्त हुआ और 3 पहर में हुआ, जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले पहर में जो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे पहले मैं एक चीज बता के फिर उस पर आगे लेके जाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आज दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो भी मनुष्य योनि में लोग हैं, वो सब लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, मेहनत करते हैं। वो सब इसलिए करते हैं कि मैं राजा बन सकूं। राजा बनने के लिए लोग क्या करते हैं? शिक्षा अर्जित करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन मैं इस पूरे संसार में देखता हूं कि एक तथागत बुद्ध ही ऐसे हैं
जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना राजपाट छोड़ा। कोई ऐसा नहीं है संसार में मुझे दिखता है कि जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना राज्य छोड़ा हो, राजपाट छोड़ा हो, क्योंकि वो तो स्वयं राजकुमार थे और पिता के अपने उत्तराधिकारी भी थे, वो राजा बनते। तो उन्हें किसी चीज की कमी थी क्या? किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना राजपाट छोड़ा। और आज लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं किस लिए? राजा बनने के लिए। यहां तक यही नहीं, आप देखेंगे भगवान बुद्ध ने अपने जीवन को दांव पे लगाया ज्ञान प्राप्त करने के लिए। संसार में किसी को देखा है आपने कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को संकट में डाल दे, अपने जीवन को दांव पे लगा दे? कोई ऐसा सुना है आपने कि अगर इस बार हाई स्कूल नहीं प्राप्त कर देंगे तो हम जान ही देंगे, मेरी जान चली जाए लेकिन मैं इसको पास ही करूंगा? अमूमन तौर पे नहीं मिलेगा आपको। लेकिन भगवान बुद्ध बोधिरात से पहले इतने जीर्ण हीर्ण अवस्था में उन्होंने बैठे वज्रासन पे, जब बोधि वृक्ष के नीचे वज्रासन पे बैठा उन्होंने, तो यह संकल्प करके बैठा कि या तो मेरा जान जाएगा या तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस संकल्प के साथ पृथ्वी पे, जमीन पे अपने बाएं हाथ को रख करके यह संकल्प लिया, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगा। तो यही मुझे दिखता है कि भगवान बुद्ध ने ही ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाया। इससे यह समझ में आता है कि ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। जीवन में कुछ हो न हो, लेकिन ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। उसी ज्ञान को मैं कह रहा था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने वो ज्ञान प्राप्त किया संकल्प के साथ, तो कौन सा ज्ञान प्राप्त किया? बेसिकली जो त्रिपिटक ग्रंथों में हमारे जो चर्चा करते हैं कि भगवान बुद्ध को 3 पहर में 3 ज्ञान की प्राप्ति है। पहले पहर में, रात्रि के पहले पहर में जो उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा उसे कहते हैं पुब्बा निवासती, अर्थात पूर्व जन्मों का ज्ञान। उन्होंने यह देखा कि मेरा जो जीवन चल रहा है, जब से मैं सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिया, यहीं से मैं जन्म लिया हूं, यहीं से नहीं चल रहा, ये बहुत पहले से चल रहा है। इससे पहले मैं कौन कौन से योनि में जन्म लिया, कहां कहां जन्म लिया, कैसे कैसे जन्म लिया, उसके बारे में उन्होंने देखा। ये पहला था। दूसरे पहर में जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो हुआ दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु मतलब कि वो बेसिकली यह देख सकते थे कि कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार जीवन को यापन कर रहा है। जो कार्य हो रहा है उसी के अनुसार वो चीजें बन रही है, जिसलिए कार्य हो रहा है उसलिए बन रहा है। कर्म के अनुसार हर व्यक्ति का अपना संस्कार बन रहा है और उसका जीवन चल रहा है। और तीसरा जो है, उन्हें तीसरे पहर में जो ज्ञान प्राप्ति हुआ वो हुआ आश्वख्या, मतलब आश्रमों का क्षय। इस आश्रमों के क्षय में भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो आश्रम है वो दुख के कारण है। इस तीसरे पहर में भगवान बुद्ध को 4 आर्य सत्य, 8 अष्टांगिक मार्ग अर्थात और पटिसंपाद कार्य कारण के सिद्धांत का ज्ञान हुआ। और फिर उसके बाद भगवान बुद्ध उसी बोधि वृक्ष के नीचे यह ज्ञान प्राप्त होने के बाद 1 सप्ताह तक उस ज्ञान का अवलोकन करते रहे, चिंतन मनन करते रहे। और एक सप्ताह बाद उठ करके उस बोधि वृक्ष को धन्यवाद दिए। 1 सप्ताह तक बिना पलक झपकाए। उसका बहुत अच्छे से वर्णन है, लंबा हो जाएगा। वो कहा जाता है कि 7 सप्ताह 49 दिन भगवान बुद्ध ने वहां पे बिताए।
जिसमें कहा जाता है पटमं बोधि पल्लंकं द्वितीयं च अनिमिषं तृतीयं च मनः षष्ठं चतुर्थं रत्नाकरं पंचमं अल्पारं च मिथिलेन देवी छठमं सप्तमं राजायतनं वंदे तन्मुनि सेवितं। ये 7 सप्ताह वो अलग अलग जगहों पे बिताए। भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद भगवान बुद्ध ने 45 वर्षों तक लोक कल्याण के लिए अपना जीवन व्यतीत किया। भारत भूमि पे भगवान बुद्ध के धर्म का ऐसा प्रभाव रहा कि लोग दुनिया से भगवान बुद्ध की शिक्षाएं लेने भारत के विदेश से लोग आने लगे, और इस आने लगे और यह भारत देश में भगवान बुद्ध के शील समाधि प्रज्ञा का ऐसा समावेश हुआ कि यह भारत भूमि गुरु भूमि कही जाने लगे। आप लोग इसी बनारस के हैं, नजदीकी हैं, जानते हैं कि बनारस में भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है सारनाथ। सारनाथ में लगभग 21 देश की मोनेस्ट्रियां हैं। 21 देश के लोगों ने अपना बुद्ध विहार बना करके यहाँ पे रहते हैं। बहुत सारे लोग मित्रों संबंध है, आना जाना लगा है, लोगों से बातचीत होती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भंते जी हम लोग तो भारत की तरफ पैर करके नहीं सोते हैं। हमने कहा ऐसा क्यों? तो बोले कि भंते जी हम लोग इसलिए पैर करके हमारे देश के लोग भारत की तरफ नहीं सोते क्योंकि भारत को हम लोग गुरु भूमि मानते हैं, और गुरु की तरफ पैर करके सोना गुरु का अपमान है। तो बुद्ध के वजह से भारत का इतना सम्मान और दुनिया में बढ़ा। बहुत जगहों पे वृत्तांत में देखने को भी मिलता है। अभी बहुत सारे लोगों ने स्वर्ग की परिकल्पना कर रखी है कि पता नहीं ये जन्म अच्छा बीते ना बीते, लेकिन स्वर्ग तो मिले ही, और इसके लिए खूब मेहनत भी कर रहे हैं लोग, ढेर सारा धन खर्च कर रहे हैं, यहाँ तक कि जीवन भी दांव पे लगाने के लिए तैयार है, लेकिन उनको पता भी नहीं है कि स्वर्ग कहाँ है। आप जाके चाइना की डिक्शनरी उठाइए, सर्च करिएगा, आज तो गूगल भी है, बहुत जल्दी से बताते हैं। चाइना की डिक्शनरी सर्च करिए, कोरिया की डिक्शनरी, जापान की डिक्शनरी को सर्च करिए, वियतनाम की डिक्शनरी को सर्च करिए कि भारत में क्या होता है, भारत का अर्थ क्या है। तो आपको मिलेगा कि भारत में स्वर्ग। दुनिया को पता है कि स्वर्ग कहाँ है, लेकिन जिस जगह पे लोग रहते हैं उनको ही नहीं पता कि स्वर्ग कहाँ है। चाइना में भारत को थेंसू कहा जाता है, और थेंसू का अर्थ होता है स्वर्ग। जापान में भारत को स्वर्ग कहा जाता है, भारत में स्वर्ग। वियतनाम में भारत में स्वर्ग ही होता है। वो क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि भारत जितनी रमणीय भूमि कहीं नहीं है, और भारत जैसा ज्ञान भी पूरे दुनिया में कहीं नहीं है, और भारत जैसे गुरु भी दुनिया में कहीं नहीं है। आप अनेक वृत्तांतों को पढ़िए, ह्वेनसांग, फाइयान, बहुत सारे लोग भारत में आए हैं। आप उनके नोट्स पढ़ेंगे तो आश्चर्य होगा। वो अपने नोट्स में लिखते हैं कि भारत देश के लोग नशे का सेवन नहीं करते, भारत देश के लोग झूठ नहीं बोलते, भारत देश के लोग न्यायालयों में बहुत कम जाते हैं, भारत देश के लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते, और भारत देश के लोग
अपनी महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन आज का भारत कैसा है? भारत के देश के लोगों की तरह ज्ञान किसी के पास नहीं है। भारत देश के लोग जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं कि यहाँ तक कि पनघट पे पानी भरने वाली महिलाएं भी बात करती हैं कि बहन कौन सा ध्यान चल रहा है, दूसरे लेवल का ध्यान चल रहा है, तीसरे लेवल का ध्यान चल रहा है, चौथे लेवल का ध्यान चल रहा है, पांचवें लेवल का ध्यान चल रहा है। इसलिए तो वो लोग इसको स्वर्ग माने। और आज तो पहले गेट पे ही ताला, गेट के अंदर से एंट्री मारिए तो घर के मेन दरवाजे पे ताला, मेन दरवाजे के अंदर एंट्री मारिए तो बेडरूम में ताला, और बेडरूम के अंदर अगर एंट्री मारिए तो गोदरेज अलमारी में ताला, और गोदरेज अलमारी का ताला खोलिए तो उसके अंदर एक सीक्रेट ताला। फिर भी व्यक्ति को विश्वास नहीं है कि हमारा सामान सुरक्षित है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों का मानसिक स्थिति कहां तक गिरी हुई है। जिस देश के लोग घर में ताला नहीं लगाते हैं, उस देश के लोग आज अपने अलमारियों में ताला लगाकर भी अपने सामान की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित नहीं है। हम उसी देश के लोग हैं। और ये बातें आज के 2500 साल पहले कही गई, लेकिन 2500 साल में आज हमें और आगे जाना चाहिए। दुनिया हमेशा आगे जाती है, मानवता हमेशा आगे जाती है, हमेशा लोग विकास करते हैं। लेकिन अगर हमें देखना लगे तो हमें लगता है कि हम विकास की तरफ नहीं, पतन की तरफ है, क्योंकि हमारा नैतिक मूल्य, नैतिक आचरण गिरा है। और नैतिक मूल्य, नैतिक आचरण बढ़ाने के लिए बिना बुद्धि की शिक्षाओं के कुछ होने वाला नहीं है। हर एक चीज का मापदंड है, हमारा भी मापदंड होना चाहिए। अगर आप मनुष्य हैं तो आपके जीवन का भी एक मापदंड होना चाहिए। हर कुछ, जब भी आप कुछ लेने जाते हैं, मार्केट में सामान लेने जाते हैं, अगर मान लीजिए आप चीनी लेने गए और 50 रुपया दिया और वो चीनी वाला वैसे ही भर के दिया, चाहे 1 किलो हो चाहे 1.5 kg हो, लेकिन अगर वो तौले न सके, आप लेंगे क्या? आप लेंगे क्या उसे? नहीं लेंगे ना। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपको विश्वास नहीं है कि 1 kg है या नहीं है। उसी तरीके से एक मनुष्य अच्छा है या बुरा है, इसका भी माप तौल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरा समय हो गया, ठीक है, मेरा समय कम है, 2 मिनट और। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं अक्सर कहीं भी जाता हूं, मैं बहुत ज्यादा ग्रंथों से बात नहीं रखने की कोशिश करता हूं, वो बाद में रखूंगा कभी, जब आप उस लेवल तक पहुंच जाए। मैं बेसिकली वही बताने की कोशिश करता हूं जो अभी चल रहा है और आप क्या कर सकते हैं। तो उसी तरीके से मनुष्य का भी एक मापतौल होना चाहिए, उसके जीवन का भी एक पैरामीटर होना चाहिए, और छानबीन होना चाहिए कि वो भी सही है या गलत है। तो यह पैरामीटर किसी ने बनाया क्या? किसी गुरु ने बनाया? किसी धार्मिक लोगों ने बताया कि आपके जीवन का मापतौल क्या है? मनुष्य के जीवन का, एक अच्छे मनुष्य जीवन का मापतौल क्या होना चाहिए? पहली बार किसी ने बनाया, वो भी आज से 2500 साल पहले, तथागत भगवान बुद्ध ने। भगवान बुद्ध ने कहा कि ये जो पंचशील है, यही मनुष्य के जो है अच्छे मनुष्य के पहचान का मापतौल है। कोई व्यक्ति अगर प्राणी हिंसा नहीं करता, कोई व्यक्ति चोरी नहीं करता, कोई व्यक्ति व्यभिचार नहीं करता, कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, बकवास नहीं करता, चुगली नहीं करता, कोई व्यक्ति नशा नहीं करता, तो समझो कि ये व्यक्ति सही है, उसका नैतिक चरित्र सही है, अन्यथा वो व्यक्ति सही नहीं है। ये मापतौल बनाया गया। जब आपको लगे, कभी आप भी अपने आप को इसी पे तौलिए, अगर इस पे आप खड़ा है तो समझिए कि आप सही मनुष्य है, अन्यथा नहीं है। तो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का बहुत जरूरी है। आज इस पूरे संसार में 3 चीजों की परेशानी है, और खास तौर से भारत में। भारत में 3 प्रॉब्लम है। अगर 3 प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे तो पुनः फिर भारत विश्व गुरु बन सकता है। लेकिन लोग अभी तक चिल्ला रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा,
और हमें तो लगता है लगभग लगभग यहाँ भेल के लोग बैठे हैं, रेलवे के लोग बैठे हैं, इन्हीं के शब्दों में मैं कहूँगा लगभग लगभग जो लोग चिल्ला रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, लगभग लगभग आउटर पे खड़ा है भारत। जब ही न स्टेशन पे लग जाए, आउटर मतलब आप लोग हमसे ज्यादा बेहतर समझेंगे, तो भारत उसी बस आउटर पे खड़ा है विश्व गुरु में। जो लोग रोबोट बना रहे हैं, जो लोग स्पेस पे जा रहे हैं, वो लोग अंधभक्तों को अपना विश्व गुरु, अपना गुरु स्वीकार कर सकते हैं क्या? गुरु बनने के लिए कुछ गुरु जैसा गुण भी होना चाहिए। आप गुरु जैसा गुण डेवलप करिए, आपको स्वतः लोग गुरु मानेंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। बुद्ध ने नहीं कहा कि हमें गुरु मानिए, लोगों ने गुरु माना। तो तीन चीजों की जो प्रॉब्लम है वो मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि ये बुद्ध की वजह से ही सॉल्व होगा, और किसी के पास पावर ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। सिर्फ सर्जन के पास ही कैपेसिटी है ऑपरेशन करने की, और किसी के पास नहीं है। झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं है उसका अथॉरिटी, ना ही उम्मीद की जा सकती है। तो तीन जो प्रॉब्लम है वो यही है। पहली प्रॉब्लम कि यहाँ पे मानसिक बीमारी है। पहली जो परेशानी है भारत में वो मानसिक परेशानी है। मानसिक मतलब समझ रहे, मन की परेशानी। मन व्यक्ति का स्थिर नहीं है, बेचैन है, डिप्रेशन में सो रहे हैं, उलझन में है, बेचैनी में है, नींद नहीं आ रही है, घबराहट सी हो रही है, जरा सा भी कोई बात कर दे रहे हैं तुरंत गुस्सा कर दे रहे हैं, मारपीट पे उतारू हो जा रहे हैं, घर में हर बात पे झगड़े हो रहे हैं। तो व्यक्ति की मानसिक परेशानी है, और मानसिक परेशानी को अगर कुछ कहीं अगर के कोई सोल्यूशन है तो तथागत समय समय भगवान बुद्ध के पास है, और किसी के पास नहीं। क्योंकि मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए बस एक ही दवा है, वो है विपश्यना, ध्यान साधना। वो भगवान बुद्ध की पद्धति, और किसी के पास नहीं है। उसके लिए कोई दवा नहीं काम करेगी। दूसरी जो परेशानी है वो भारत में है, वो व्यक्ति से व्यक्ति की परेशानी है। घर में बाप का बेटे से नहीं पट रहा है, बेटे का बाप से नहीं पट रहा है, पत्नी का पति से नहीं पट रहा है, पति का पत्नी से नहीं पट रहा है, भाई का भाई से नहीं पट रहा है, पास पड़ोस से नहीं पट रहा है। ये व्यक्ति से व्यक्ति की परेशानी है, और इसको भी अगर सॉल्व करना है तो तथागत भगवान बुद्ध के पंचशील का सिद्धांत ही सॉल्व कर सकता है, कोई सिद्धांत नहीं सॉल्व कर सकता। और तीसरी जो परेशानी है वो व्यक्ति में सामाजिक समस्या है। बड़ा छोटा, ऊंच नीच, भेदभाव, ये समस्या भारत में बहुत विकराल है, इसे डिनाई नहीं कर सकते हैं आप। और इसको भी अगर सॉल्व कर सकते हैं तो भगवान बुद्ध की शिक्षा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध का समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधु, करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा के बिना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जा सकती। तो इसीलिए भगवान बुद्ध की शिक्षा के बिना यह भारत पीछे रहेगा। अगर हमें देश को आगे ले जाना है, समाज को आगे ले जाना है, तो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश हमें करनी चाहिए, जन जन तक पहुंचानी चाहिए। मैं धन्यवाद पुनः देते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा कि जो है कि विरेका परिवार के लोगों ने प्रत्येक वर्ष भगवान बुद्ध के प्रति कृतज्ञ होते हुए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से अवगत कराने के लिए भिक्षु संघ को बुला करके और तमाम श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाओं को बुला करके भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को उनके तक पहुंचाने का जो अथक प्रयास कर रहे हैं, और लोगों को ज्ञान दे करके जो ये पुण्य का अर्जन कर रहे हैं, इसके लिए विरेका परिवार को एवं बोधिसत्व एवं बुद्ध समाज कल्याण समिति BLW के सभी पदाधिकारी एवं विरेका परिवार के सभी सदस्यों को मैं भगवान बुद्ध उनके धर्म उनके संग से कामना करता हूँ कि आप सब लोग सुखी, निरोग, स्वस्थ, दीर्घायु रहिए, जीवन में अच्छे कर्म करिए, सत्कर्म करके शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करते हुए बेहतर जीवन जिए, और हमेशा ज्ञान की तरफ जाते रहें। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बातों को विराम देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, साधुवाद, धन्यवाद।